हेलो एंड वेलकम एग्जाम फाइंडर। तो दोस्तों आज हम लोग एसएससी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा। नंबर से खेलना, हर नंबर को किस तरह से सोच सकते हैं, एक नए ही व्यू से आप देख सकते हो नंबर को। तो आज हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक नंबर है जो जैसे डेसिमल नंबर को किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये एसएससी के पॉइंट से उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी एसएससी इस पे क्वेश्चन पूछ देता है, तो हमें ये टॉपिक आना चाहिए। तो आज हम लोग वही कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल नंबर को कैसे इस तरह से हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्टल में किस तरह से करेंगे, फिर हेक्साडेसिमल। ये चार बेसिकली टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में बहुत सारे चीज पढ़े हैं, लेकिन मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई नंबर लिखा हुआ है 325 है, तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा, है ना। ये सब आज हम लोग देखेंगे। तो जैसे ये फर्स्ट ये यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो ये हमारे कौन सी प्लेस पे है, इकाई के स्थान पे। इकाई के स्थान मतलब क्या होगा, 10 का पावर 0 होगा, एक यूनिट प्लेस पे हो गया। ये क्या हो गया हमारा 2, ये हमारा 10th प्लेस पे हो गया, मतलब 10 का पावर 1 हो गया। ये 3 कौन सी प्लेस पे लिखा हुआ है, 100 प्लेस पे, इट मीन्स 10 का पावर 2। इसलिए तो आगे क्या हो जाएगा, नंबर 10 का पावर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इसका जो भी प्लेस वैल्यू है उसके हम जो नंबर है उसके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। मतलब 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 का पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर 1 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 10 का पावर 0 हो जाएगा, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा। तो ये जो नंबर बेसिकली लिखा गया 325, ये वैसे दिया नहीं रहता, लेकिन ये किसमें दिया हुआ है, हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, जहां पे हम इसका बेस क्या यूज किए हैं, 10 बेस यूज किए हैं। अच्छा, ये 10 आया कहां से, क्योंकि जो डेसिमल नंबर लिखा गया है डेसिमल, उसमें हम कौन कौन सा नंबर यूज करते हैं, 0 से लेकर के 1 2 3 ये 9 तक जाता है। ये टोटल नंबर कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। इसीलिए हम लोग डेसिमल में कौन सा बेस यूज करेंगे, 10 बेस यूज करेंगे। ठीक है, तो आज हम यही सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को किस तरह से बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर डेसिमल को किस तरह से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेक्साडेसिमल में किस तरह से इसका कन्वर्जन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस के बारे में आते हैं कि बेस होता क्या है और एक दूसरे में इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर मैं आपको बेस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले किस पे हम बेस देखेंगे, डेसिमल पे बेस देखेंगे। अगर ये डेसिमल नंबर है तो उसमें बेस कौन सा होगा, फिर बाइनरी हो जाएगा तो उसका बेस क्या हो जाएगा, उसके बाद ऑक्टल नंबर होगा उसका बेस क्या हो जाएगा, हेक्सा होगा, हेक्साडेसिमल, उसमें क्या बेस हो जाएगा। ठीक है, तो बेस क्या होता है, उसमें कौन कौन सा डिजिट यूज हुआ है। तो डेसिमल में क्या 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट यूज होगा, जो टोटल कितना 10 होता है। इसीलिए जो डेसिमल में होगा उसमें बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल नंबर में 0 और 9 के अलावा 0 से लेकर के 9 तक के जो भी डिजिट है वही यूज होगा, उसके अलावा क्योंकि सारा नंबर उसी 10 डिजिट का यूज करके ही बनाया गया है। ठीक है, और बाइनरी में क्या हो जाएगा, बाइनरी में क्या होता है, बाई मतलब 2, तो इसमें 2 ही डिजिट का यूज होगा, और वो 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, 0 और 1, इसीलिए इसमें इसका बेस क्या हो जाएगा, 2 होगा। डेसिमल मतलब 0 से लेकर के 1 2 कहां तक के 9, इसके अलावा कोई डिजिट इसमें यूज नहीं होने वाला। उसी तरह बाइनरी में कौन सा नंबर यूज होगा, 0 और 1 के अलावा कोई सा भी नंबर बाइनरी में यूज नहीं होने वाला है। ऑक्टल, ऑक्टल का बेस क्या हो जाएगा, ऑक्टल मींस क्या 8। ठीक है, इसका बेस कौन कौन सा हो जाएगा, 0 से लेकर के 1 2 कहां तक नंबर जाएगा, 7। ये टोटल कितना है, 8 है, इसलिए ऑक्टल का बेस क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा। उससे हेक्साडेसिमल में देखेंगे तो हम लोग कहां तक जाएंगे, 0 से लेकर के 0 1 2 3 कहां तक जाएगा, ये 15 तक जाएगा। लेकिन 15 इसमें हम लोग नहीं लिखते, वो क्यों नहीं लिखेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा कि 15 इसमें इस तरह से जो 15 क्यों नहीं लिखा जाता है। एक्चुअली हेक्साडेसिमल इसको हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, ये एफ तक लिखा जाएगा, और ये क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो बेस समझ गए कि डेसिमल का बेस क्या होगा, बाइनरी का क्या होगा, ऑक्टल का क्या होगा, हेक्सा का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि डेसिमल को किस तरह से हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल को ऑक्टल में, मतलब ये चारों का आपस में कैसे हम रिलेशन निकालेंगे वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल से बाइनरी। तो अभी हम देखें कि डेसिमल में कौन सा बेस यूज हम लोग किए 10, और बाइनरी में कौन सा बेस यूज किए 2। मतलब क्या होगा, अगर हमको डेसिमल से बाइनरी में जाना होगा तो डिवाइड किससे करेंगे, 2 मीन्स क्या होगा कि
2 का एक बार 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, मतलब 2 का पावर क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में हो जाएगा, मतलब 2 का पावर n से क्या हो जाएगा, n हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अब कैसे ये होगा मैं आपको वो बताता हूँ। और अगर हमें बाइनरी से कहाँ जाना है, डेसिमल में जाना है, तो कैसे 2 का इंक्रीजिंग करते हुए इसको हम कन्वर्ट करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ, ये 37 है, ये किस में लिखा हुआ है, बेस 10 में लिखा हुआ है, और मैं आपको ये पूछूं कि ये 37 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करके बताओ, जिसका बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो बेस होगा उससे इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 37 को एक बार किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, जब तक डिवाइड जब तक वो उसके 0 और 1 के फॉर्म में सारा नंबर कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 और 1, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। तो सारा नंबर किसमें चेंज होगा, 0 और 1 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से और 37 को डिवाइड करें तो कितना पे जाएगा, ये 8 में पे जाएगा, और रिमाइंडर हमें क्या देगा, 1 देगा। फिर ये 2 से करेंगे तो कितना पे जाएगा, 9 पे, रिमाइंडर हमें क्या दिया, 0 दिया। फिर इसको 2 से करेंगे तो किसपे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, और रिमाइंडर हमें कितना देगा, 1 देगा। फिर ये 2 से करेंगे तो 2 पे जाएगा, और हमें रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। फिर 2 से करेंगे तो ये कितना पे, 1 पे जाएगा, रिमाइंडर हमें क्या, 0 दिया, ठीक है। तो इसमें ये नंबर क्या क्या हो गया, 1 0 0 1 0 1, मतलब इसको बाइनरी में लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, तो ये हमारा बाइनरी में क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0 1, ये किस में लिखा गया है, बाइनरी में, जिसका बेस क्या रहेगा, 2 रहेगा। मतलब 37 का ये बाइनरी कन्वर्जन हो गया, ठीक है। और अगर 37 समझे एक बार 2 के पावर 1 से किया, फिर 2 के पावर 2 से किया, 2 के पावर 3 से किया, 2 के पावर 4 से किया, इसीलिए ये इस तरह से ऐसे लिखा गया। अगर चाहे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी हम देखे थे डेसिमल में कैसे हम 10 के पावर पहले 0 लिए थे, फिर 10 का पावर 1 लिए थे, ठीक है। तो डेसिमल था इसलिए हम लोग 10 लिए थे। अब बाइनरी है तो क्या लेंगे, इसका बेस कितना है, 2 है, तो इसका क्या लेंगे हम, 2 लेंगे बेस। मतलब ये जो 1 है ये किसके प्लेस पे लिखा हुआ है, 2 का पावर 0 के प्लेस पे लिखा हुआ है। ये 0 किस पे लिखा हुआ है, 2 के पावर 1 के प्लेस पे लिखा है। 1 2 के पावर 2 के प्लेस पे, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, ठीक है। अगर इसको मैं ये बाइनरी में लिखा हुआ, इसको मैं चाहूँ डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो बस कुछ नहीं, इस टाइम क्या करें, डिवाइड करें, तो अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइनरी से अगर हम डेसिमल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर n से क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई, मतलब n हमारा क्या, एक बार देख रहे 0 1 इस तरह से करते जाएंगे। जहां पे 0 होगा 0 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो ऐड करेंगे तो उसका कोई रोल नहीं होगा, इसलिए हम 0 वाला को छोड़ ही देते हैं। कैसे लिखेंगे, 1 × 2 का पावर 5 प्लस 0 × 2 का पावर 4, तो फिर से हमें क्या दे देगा, 0 देगा, इसको छोड़ देंगे, फिर इसको भी छोड़ेंगे, तो बचा कौन, 1 के स्थान पे कौन है, 2 के पावर 2 है, तो फिर इसको लेंगे प्लस, फिर ये भी गया, और बचा कौन, 1 × 2 का पावर 0, ठीक है। तो 1 × 2 का पावर 5 कितना हो गया, 32, प्लस ये कितना हो गया 4, प्लस ये कितना दे दिया 1, मतलब ये कितना हुआ 37। तो देखो अगर इस तरह से मैं आपको दे दूं कि ये बाइनरी नंबर है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ, तो ये कितना हो गया, हमें 37 हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्या देखें कि डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट किए। अच्छा, इसमें कितना डिजिट यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें 6 डिजिट का यूज किया गया। जब 6 डिजिट क्यों यूज किए, इसका भी कारण है। कारण क्या है, इसमें जो भी नंबर चलेगा वो किस फॉर्म में चलेगा, 2 के पावर में चलेगा। मतलब एक बार क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, है ना। तो 2 का पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1, मतलब इसमें या तो सिंगल डिजिट यूज होगा, या तो 0 यूज होगा या 1 यूज होगा। मतलब इसमें हम कौन कौन सा नंबर बना सकते हैं, या तो 0 बना सकते हैं या 1 बना सकते हैं। 2 का पावर 2 का मतलब क्या होगा, 2, मतलब इसमें हम 0 और 1 यूज करके कितना नंबर बना सकते हैं, 2 नंबर बनाएंगे। 2 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि इसका जैसे 2 का पावर 1 का मतलब हुआ 2, तो इससे हम सिर्फ 0 और 1, और 2 का पावर 2 का मतलब 4 हुआ कि अगर मैं आपको 2 का पावर 2 दूंगी तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 0 और 1 से मिलकर 4 कॉम्बिनेशन बनाना, तो कैसे बनाएंगे हम, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो इसका जो भी ये वैल्यू होता है ना, उससे उतना ही पॉसिबल, उतना डिजिट यूज करके उतने हम डिजिट उतने फॉर्मेशन इसमें कर सकते हैं। इसमें कितना डिजिट यूज हुआ है, 2 डिजिट यूज हुआ है, 2 डिजिट एक साथ लेकर चले, और कितना तरीके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 4 तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। उसी तरह अगर हम 2 का पावर 3 लेंगे, 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब 8 फॉर्मेशन बन सकता है 3 डिजिट का यूज करके। 3 डिजिट उनको डिजिट तो वही रहेगा 0 और 1 ही, लेकिन इसको हम 3 डिजिट एक साथ लेंगे। मतलब अगर 0 लिखना हो कैसे लिखेंगे, 3 बार 0 लिखेंगे, और 1 लिखना हो कैसे लिखेंगे, ये 1 रहेगा। इस तरह से मैं आपको लिखने के भी वो बताऊंगा, इससे कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। तो वो
यहाँ पे इसका ये मतलब इसमें जो 37 था वो कितना, ये 2 का पावर मैक्सिमम देगा, 2 का पावर 5 कितना देगा, 32 देगा। ठीक है, 32 तक का अगर नंबर लिखना होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये 5 डिजिट तक का यूज हम लोग कर सकते हैं। अगर जीरो लिखना हो तो जीरो कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, तो उससे 32 तक का नंबर क्या बन सकता था, हम लोग बना सकते थे। लेकिन हमारा नंबर क्या था, 37 था, तो ये जस्ट 2 का पावर 5 से अगला नंबर जैसे हम 2 का पावर 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इससे कितना नंबर बन सकता है, 64 कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो इसमें डिजिट कितना यूज हुआ, 6 डिजिट यूज हुआ, इसलिए यहाँ पर जो हमारा नंबर होगा वो कितने डिजिट का रहेगा, 6 डिजिट का रहेगा। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें 6 डिजिट का यूज क्यों हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो 32 से बड़ा हो गया 37, अब इसको बनाने के लिए 37 बनाने के लिए हमको 6 डिजिट यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, और जैसे मैं आपको ले लूँगा नंबर सपोज लिखा हुआ है 120। ठीक है, तो इसमें 120 बनाने के लिए बाइनरी में कितना डिजिट का यूज करना पड़ेगा आपको ये बताना है। तो कैसे सिंपली करेंगे, 2 का पावर 7 करके, 2 का पावर 7 कितना होता है, 128 हो गया। बस 128 से छोटा है, मतलब इसमें कितना डिजिट यूज हो जाएगा, 7 यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि डेसिमल से कैसे बाइनरी में कन्वर्ट। हम कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं कि एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे हम लोग कन्वर्ट किए हैं। जैसे हमने 37 लिया था तो उसमें हम क्या देखे थे कि लॉन्ग प्रोसेस देखे कि हम कैसे डिवाइड कर करके उसको हम 37 को बाइनरी कन्वर्जन किए थे। अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखें, कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं, हमें उसका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि अगर सपोज सबसे पहले 37 है तो इसमें कितना डिजिट यूज होने वाला है। तो अभी हम देखे थे कितना, 2 का पावर 5 से कितना हम बना रहे थे, 32, 32 से छोटा, लेकिन ये 37 है तो किसमें जाएगा, 2 का पावर 6 में जाएगा। 6 में मतलब 6 डिजिट का एक साथ यूज करना है। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, 2 का पावर 0 कहलाएगा, ये 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। ठीक है, देखिए 6 डिजिट 2 के पावर 5 से हमें क्या मिलने वाला है, 32 मिलने वाला है। ठीक है, तो किस किस वैल्यू को, किस किस डिजिट को, यहाँ पे जो वैल्यू है ये 2 का पावर 5 वाला 4, ये कौन सी डिजिट को यूज करे कि 37 आ जाए। मतलब किसको किसको हमें 1 बनाना है, किसको किसको 0 बनाना है, जो जो यूज करके जोड़ करके हमें 37 दे देगा उसको उसको हम 1 रखेंगे, बाकी को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में और हम क्या कर दें, ये 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो गया। और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 2 बार 0 मतलब क्या हो जाएगा 1, तो 32 और 36 37 हो गया। मतलब इसको 1 करना है, इसको 1 करना है, इसको 1 करना है, बाकी को क्या कर देंगे, 0 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा शॉर्ट तरीका हो गया लिखने का कि 37 को हम कैसे लिखे। ठीक है, जैसे कुछ और ही लेते हैं, जैसे आप डिवाइड करके तो आराम से कर ही सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 72। ठीक है, तो 72 सबसे पहले लिखने के लिए कितने डिजिट का यूज करना पड़ेगा हम वो देखते हैं। ये 72 किस में जाएगा, 2 के पावर 5 से हमें क्या दे रहा था, 32 दे रहा था। मतलब 32 से छोटे नंबर तक के लिखने के लिए हमें कितना डिजिट का जरूरत करना पड़ेगा, 5 डिजिट का। 2 का पावर 6 से क्या हो गया 64, ये 64 से दोबारा है तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 से कितना डिजिट लिखा जाएगा, 128 कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें कितना डिजिट का यूज करना है, जस्ट ये जो 72 है किससे बड़ा, 64 से बड़ा है, तो आगे वाला में जाएंगे, मतलब 2 का पावर 7 है, मतलब 7 डिजिट एक साथ लेना पड़ेगा, तब जाके हम 72 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, कैसे करेंगे 72, तो कितना बनाना है, 7 डिजिट बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6। ठीक है, तो 2 का पावर 6 हमें कितना देने वाला है। ठीक है, मैं 72 को यहाँ लिख देता हूँ। 72 किसमें दिया हुआ, डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2 का पावर 6 हमें कितना देगा, 64। ठीक है, 64 में और क्या है, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 64 और 8 कितना हो गया, 72। मतलब ये 2 का ही यूज करके हमें क्या मिल गया, 72 मिल गया। तो बाकी सारे नंबर क्या हो जाएगा, इसको और इसको 1 करके बाकी सारे डिजिट क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। हो गया। ठीक है, यही 72 का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0 1 0 0। ये इसका क्या हो जाएगा, बाइनरी कन्वर्जन किसका, 72 का। तो अभी हम क्या देखें कि कैसे डिवाइड करके भी या फिर शॉर्ट तरीके से भी हम कैसे डेसिमल को बाइनरी में या फिर बाइनरी को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट किया है। बाइनरी में करने की, इसको डेसिमल में करने के लिए कुछ नहीं है, इसको क्या करेंगे, ये हमारा 0 तो 2 बार 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर ये 0 1 2 3,
ये 3 है, 4 5 6, ये 6, बाकी सब तो 0 0 है, उसको यूज करने से भी कोई फायदा नहीं, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 टू 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये 64 प्लस ये कितना हो जाएगा 8, हमें कितना दे दिया 72, ये इसका क्या हो जाएगा डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो अभी हम क्या देखें कि डेसिमल से कैसे हम बाइनरी कन्वर्ट किए और बाइनरी से कैसे डेसिमल कन्वर्ट किए। अब हम कहाँ चलते हैं, ऑक्टल में चलते हैं, मतलब हम यूज करेंगे किसका, डेसिमल का, किसमें कन्वर्ट करेंगे बाइनरी, फिर बाइनरी से किसमें करेंगे ऑक्टल में करेंगे, या फिर डायरेक्ट डेसिमल से कैसे ऑक्टल करेंगे, मतलब इस तीनों का अब हम रिलेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अभी हम पढ़े थे कि ऑक्टल में कौन सा बेस यूज करेंगे और कहाँ से कहाँ तक का डिजिट यूज होगा। तो ऑक्टल में हमारा जो बेस यूज होगा वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसमें कौन कौन सा डिजिट यूज होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऑक्टल नंबर कहीं लिखा हुआ है तो वो 7 से 12 नंबर उसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, और कैसे ऑक्टल में हम सारे नंबर को कन्वर्ट करते हैं जैसे वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे अभी हम 72 ही लिए थे, ठीक है, तो 72 लिए थे, तो ये किसमें लिखा हुआ है, हमारा डेसिमल में लिखा हुआ है, इसका बेस 10 है। तो इसका बाइनरी तो बहुत आसान है, अभी हमने सिखाया कि कैसे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ऑक्टल में करना है तो कुछ नहीं, उसका बेस का 8 है, तो जब बाइनरी में कन्वर्ट किए तो उसके बेस क्या था 2 था, तो 2 से डिवाइड किए। अभी हमें ऑक्टल में करना है तो ऑक्टल का बेस क्या है 8 है, तो इसको 72 को हम किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से कितना पे जाएगा 8 9 जा, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचा नहीं, क्या बचा 0 बचा, फिर ये 8 से जाएगा कितना पे जाएगा 1 पे, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 1 1 0। ठीक है, ये कितना पे हो गया हमारा, इसका ऑक्टल नंबर क्या हो जाएगा 1 1 0 हो गया। ठीक है, अच्छा तो इसका बेस क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें भी 1 1 आ गया 0 आ गया, और बाकी और नंबर तो यूज हुआ ही होगा यूज, क्योंकि ये एग्जांपल ऐसा था इसलिए इसमें ये नंबर यूज हुआ है। जैसे ये हमारा क्या प्लेस हो जाएगा, अगर मैं इसका बात करूँ तो 8 का पावर ये 0 का प्लेस हो गया, ये 8 का पावर 1 का प्लेस हो गया, और ये 8 का पावर 2 का प्लेस हो गया। ठीक है, अगर मैं ठीक है बाइनरी तो उसी की है, अगर मैं 72 लिखा हुआ है तो इसका अगर डेसिमल 10 बेस में लिखा हुआ है तो इसका ऑक्टल नंबर क्या क्या निकला 1 0 0, जिसका बेस क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, ये किसमें लिखा हुआ ऑक्टल नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यही मैं ऑक्टल दे दूं और आपसे पूछूं इसका डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं पहले जैसा ये क्या हो जाएगा 1 1 0, इसका बेस 8 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा क्या किसका स्थान है, अभी हम ऑक्टल लिख रहे हैं तो 8 का पावर 0 का स्थान है, ये किसका स्थान है 8 का पावर 1 का स्थान है, ये किसका 8 का पावर 2 का, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा 1 × 8 का पावर 2 प्लस 1 × 8 का पावर 1, कितना 0 है तो 0 से करेंगे 0 ही कम कर देगा इसको, तो कितना हो गया 64 प्लस 8 कितना हो गया 72, इसका क्या हो जाएगा ये बाइनरी कन्वर्जन हो गया। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल था, मैं और एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ कि कैसे डेसिमल से बाइनरी ऑक्टल में करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। अच्छा इसमें ऑक्टल नंबर है, ठीक है, अभी एक और बात करना है यहाँ पे कि ऑक्टल नंबर है तो इसमें कहाँ तक का यूज करना है 8 8 का मतलब क्या होगा 2 का पावर 3, तो इसमें मैक्सिमम जो डिजिट यूज होगा एक साथ वो कितना होगा 3 डिजिट यूज होगा। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है हमें ऑक्टल में तो मिनिमम 3 डिजिट एक साथ लेना ही पड़ेगा। जैसे अगर सपोज मैंने अभी एग्जांपल लिया था 72 का, जिसका बेस कितना था 10 था, और ऑक्टल में कितना हो गया 1 1 0, ये 3 डिजिट एक साथ रहेगा मिनिमम 3। अगर 0 भी लिखना है ऑक्टल में तो 0 ऐसे नहीं रहेगा, कैसे 3 डिजिट के साथ ही रहेगा वो, और 1 भी लिखना है तो 0 0 0 1 लिखा जाएगा इस तरह से, क्योंकि ऑक्टल में मिनिमम 3 डिजिट एक साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम 3 ही एक साथ लेना है। ठीक है, अभी हम और एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे सपोज ये 125 लिखा हुआ है, किसमें बेस इसका 10 है, अगर मैं कुछ इसको ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो बस कुछ नहीं, आप इसको डिवाइड करो उसके बेस से, बेस क्या है 8 है, तो 8 से कितना पे जाएगा ये 1, कितना 4 45, कितना 8 5 40। ठीक है, तो बच क्या गया रिमाइंडर हमारा 5 बचा। ठीक है, अब इसको 8 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना 1 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 7 बचेगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा 175। तो ये हमारा 125 जो बेस 10 में लिखा हुआ है, इसको मैं ऑक्टल में लिखना चाहूँगा 125 जिसका बेस 10 है, अगर मैं इसको ऑक्टल नंबर में लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा ये 175 बेस क्या हो जाएगा
ठीक है। अब इसको चाहे तो चेक भी कर सकते हो कि ये 125 डेसिमल में आया कि नहीं आया। ये क्या हो जाएगा 8 का पावर 0, ये क्या हो जाएगा 8 का पावर 1, ये क्या हो जाएगा 8 का पावर 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म इसका 1 इंटू 8 का पावर 2 प्लस 7 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 का पावर 0। ये कितना हो गया 64 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 8 56 हो गया। और ये 5 इंटू 8 का पावर 0 कितना हो गया 5 हो गया। इसको आप ऐड करोगे तो ये 5 कैरी 1 से 5 गए 12 2 हासिल है, कितना हो गया 125 हो गया। तो हम देखें कि कैसे डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट किए, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी करके फिर बाइनरी को ऑक्टल में कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो कोई और एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं कि जैसे यही ले लेते हैं 125 ही लेते हैं। सबसे पहले 125 को किसमें कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, फिर बाइनरी से ऑक्टल कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 125 ले रहा हूँ, ठीक, इसको बाइनरी कन्वर्ट करना है तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, फिर कितना पे जाएगा 6 और ये 2, तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 1 बचा। फिर 2 से करेंगे तो कितना पे जाएगा ये 31 पे, जहाँ रिमाइंडर क्या देगा हमें 0 देगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना पे जाएगा ये 15 पे, रिमाइंडर क्या दिया 1 दिया। फिर 2 से करेंगे तो ये 7 पे, रिमाइंडर क्या दिया 1 दिया। फिर 2 से ये 3 पे, रिमाइंडर हमारा क्या निकला 1। फिर 2 से करेंगे तो ये 1 पे जाएगा, ठीक है, और रिमाइंडर क्या देगा 1 देगा। तो नंबर क्या आ गया 1 1 1। अगर मैं एक साथ लिखता हूँ कि अगर 125 बेस 10 में लिखा हुआ है तो इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या निकला ऐसे लिखेंगे। तो क्या 111 1 2 3 4 5 0, ये क्या हो गया बेस 2 हो गया। कैसे लिखे हैं इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। तो ये इसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब मैं इस बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तभी हमने सीखा था कि ऑक्टल नंबर लिखने के लिए मिनिमम कितने डिजिट एक साथ लेना है 3-3 डिजिट का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो क्या हो गया ये 3 एक साथ हो गया, ये तीनों एक साथ हो गया, और ये क्या हो गया हमारा अकेला हो गया। तो ये जो बाइनरी लिखा हुआ है, अगर आपको 101 लिखा हुआ रहेगा तो आप क्या समझोगे, ये 101 सब क्या समझोगे कितना लिखा हुआ है, ये तो हमारा यूनिट प्लेस का स्थान है। तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 कितना 4, और ये कितना ये 5 लिखा हुआ है। और ये कितना लिखा हुआ है ये 7 लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम देखे थे ना ये क्या हमारा कन्वर्जन हो जाएगा ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा 175, और इसका ऑक्टल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये ऐसे क्यों लिखे हैं वो देखेंगे कि जैसे ऑक्टल नंबर को अभी हम सीखे थे कि जैसे हम यहाँ इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। जैसे ऑक्टल में 0 1 2 3 4 5 6 6 7, अगर मुझे ये किसमें है ये हमारा है इसका बेस जो भी नंबर है, इसको हम ऑक्टल में 0 को कैसे समझेंगे। 0 लिखा रहेगा तो क्या रहेगा ये 000, 1 लिखा रहेगा तो क्या रहेगा ये 00001, 2 लिखा रहेगा तो कैसे समझेंगे 0 1 0, 3 लिखा रहेगा तो क्या आपका होगा ये 2 और एक ये 3। तो मतलब जो जो मिल करके 3 बना रहा है उसको 1 करेंगे, बाकी को 0। 4 कैसे बनाएगा ये हमें 4 दे देगा, बाकी क्या हो जाएगा 0। 5 कैसे देगा ये 4 और एक ये 5, बीच वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 6 कैसे होगा 4 और 2 6, बाकी ये 0 हो जाएगा। 7 कैसे लिखेंगे मतलब 4 2 6 और एक 7, ठीक है। तो अभी हम देखे थे कि 101 कहाँ गया 101 का मतलब क्या हुआ 5 हुआ। तो इसीलिए इस तीनों का मतलब इस 3 को एक साथ लेंगे तो क्या हमें दिया 5 दिया। 111 का क्या मतलब था 7, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखे इसके स्थान पे 7 लिखे, और सिंगल 1 बचा था तो 1 को क्या समझेंगे 1, इसका 3 ग्रुप तो था ही नहीं तो हम कैसे समझते हैं, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, आगे 2 0 लगा के तब देखो 3 एक साथ हो गया ना, तब इसका मतलब क्या हुआ ये कितना लिखा हुआ, आगे हम 0 लगा सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बात हम डेसिमल में भी जानते हैं कि आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 125 को हम कैसे कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किए हैं, फिर उसको कैसे ऑक्टल में किए हैं, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा बचा हेक्साडेसिमल, तो अब हम क्या डेसिमल को बाइनरी फिर ऑक्टल फिर हेक्सा, मतलब इस चारों को एक साथ एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी हम वो सीखते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ये हो गया, इसको मैं रब कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हेक्साडेसिमल में यूज होने वाला डिजिट सब है उस सब के बारे में मैं देख लेता हूँ। तो हेक्साडेसिमल में कौन कौन सा नंबर यूज होगा 0 1 2 3 4
6 7 8 9 10। 10 कैसे लिखेंगे 10, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में 10 नहीं लिख करके हम इस 10 को क्या पढ़ते हैं ए, ठीक है। ये क्यों नहीं ऐसा लिखते हैं, क्योंकि 10 हम और किस किस में यूज किए, बाइनरी में यूज किए, बाकी सब में 10 यूज किए। जैसे अब फिर मैं 11 लिखूंगा या 1 2 लिखूंगा तो देखो ये 2 ऑक्टल का समझेगा या हेक्साडेसिमल का समझेगा, तो ये यहाँ पे क्या दिक्कत है। इसी हम 10 को क्या यहाँ पे लिखेंगे, ए लिखेंगे, इसको बी, इसको सी, 13 14 15, इसको डी से जानेंगे, इसको ई से जानेंगे, इसको एफ से पहचानेंगे। क्या हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल में टोटल डिजिट कितना है, इसमें 16 डिजिट है। तो 16 डिजिट का मतलब क्या हुआ 2 का पावर 4। जैसे हम ऑक्टल में एक साथ मिनिमम 3 डिजिट लेकर के चल रहे थे, उसी तरह हेक्साडेसिमल में टोटल एक साथ कितना डिजिट लेके चलेंगे, 4 डिजिट एक साथ लेके चलेंगे। मतलब अगर 0 रिप्रेजेंट करना है हेक्साडेसिमल में तो कैसे लिखेंगे 4 टाइम्स 0। 1 लिखना है तो कैसे लिखेंगे 000 1। 2 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 का स्थान कौन सा है, ये है, यहाँ पे क्या 1 कर देंगे, बाकी को 0 कर देंगे। 3 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे 0 1 2, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 और 1 3 दे देगा। 4 लिखना है कैसे हो जाएगा 0 1 2, नहीं 3 ज्यादा हो गया, इसको रखिए, ये 2 और 1 3 दे दिया। 4 कैसे लिखाएगा, ये 0 1 4 हो जाएगा। 5 कैसे लिखाएगा 4 और 1 5। 6 कैसे लिखाएगा 4 2 6, बाकी 0। 7 कैसे लिखाएगा 4 2 6 1 7। 8 कैसे लिखाएगा, ये 8 का प्लेस है, बाकी सब क्या हो जाएगा 0। 9 का क्या हो जाएगा 8 1 9, बाकी 0। 10 कैसे लिखाएगा 8 2 10, क्योंकि ये ऐसा लिखा जा रहा है ना कि ये क्या है हमारा 2 का पावर 0 का प्लेस, ये 2 का पावर 1 का प्लेस, ये 2 का पावर 2 का प्लेस, ये 2 का पावर 3 का, मतलब ये क्या है 8। अगर 10 लिखना है तो 8, उसके बाद और किसको इसको लेना पड़ेगा, तो ये 2 10, बाकी क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। 11 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे 8 और ये कितना होगा 2 10 और 1 11, मतलब इस 2 का पावर 0 वाला को सिर्फ क्या करना पड़ेगा 0, बाकी को क्या कर देंगे हम 1 1 कर देंगे, तो ये 1 0 1 1, ठीक है। अब सी का मतलब क्या हो गया, सी हमारा 12, तो 12 कितना होगा 8 और ये 4 12, बाकी क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 0 हो जाएगा, 8 और 4 12, बाकी 0 हो गया। डी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डी का मतलब क्या होगा 13, तो 13 कैसे होगा, ये तो 12 हो गया और एक ये हो जाएगा 13, बाकी ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, मतलब 8 4 12 और एक 13। 14 कैसे होगा 8 4 12 2 14, 8 4 12 2 14, ये 0 हो जाएगा। 15 कैसे लिखेगा, सारे डिजिट को 1 करके। मतलब हेक्साडेसिमल में बाइनरी को या ऑक्टल को आप यूज करोगे तो कितने डिजिट एक साथ लेना पड़ेगा, 4 डिजिट एक साथ लेकर के कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हेक्सा का बात हुआ। अभी हम क्या लेते हैं, डेसिमल का कोई नंबर लेते हैं, उसका कन्वर्जन करते हैं किसमें, हेक्साडेसिमल में। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ, ये लिखा हुआ है 137, किसमें बेस 10 में लिखा हुआ है। आप इसका हेक्साडेसिमल बता दो क्या होगा, मतलब इसका बेस कितना रहेगा 16 रहेगा, ठीक है। तो इसमें किससे डिवाइड करेंगे, जो इसका बेस होगा, इसका बेस कितना हेक्साडेसिमल का 16 है, तो 137 को किससे डिवाइड करेंगे, इसके बेस से डिवाइड करेंगे। इसका बेस कितना है 16 है, तो 16 से कितना मिल जाएगा 128, ठीक है। तो बच कितना गया 7 और 2 9, इसका रिमाइंडर बचेगा 16 7 128, 8 7 6 कितना पे जाएगा 16 6 8 16 8 128 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 16 8 128। तो बस नंबर क्या आ गया हमारा 8 और 9। मतलब अगर हमें इसको किसमें हेक्साडेसिमल में लिखना होगा क्या लिखेंगे, सिर्फ 8 और 9, और बेस क्या दे देंगे 6 दे देंगे। जो नंबर 137 बेस 10 में लिखा हुआ उसको अगर हमें हेक्साडेसिमल में लिखना है बेस 16 में, उसको क्या लिखना पड़ेगा 8 और 9, तो इसमें जो भी डिजिट यूज होगा वो क्या होगा, ये 0 से लेकर के f तक के ही यूज होगा, ठीक है। एक छोटा नंबर कोई बड़ा एग्जांपल लेकर के और देखते हैं, इसे 1 2 5 6 4, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये किस में लिखा हुआ है बेस 10 में लिखा हुआ है। इसका मैं किस में कन्वर्जन चाहता हूँ 16 में चाहता हूँ, कुछ नहीं, जो नंबर दिया उसको डिवाइड करेंगे 1 2 5 6 4, ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल, इसको डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है। तो 16 से कितना पे जाएगा
16 से 125, 16 सबसे 112, बस कितना गया 13, 13 पे कौन बेटा 6 होता 16 8 128, ठीक है 28 तो कितना बच गया 128 तो 6 2 8 8 पे 64, 16 14, तो रिमाइंडर क्या बच गया 0 बच गया, ठीक है। फिर किससे डिवाइड करेंगे 16 से, 16 चौके 64, कितना बच गया 6 814, 16 9 144, अभी भी क्या बचा रिमाइंडर 0। फिर 16 से करेंगे तो 16 3 48, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा 1। तो देखिए अभी तो 16 से जाएगा मतलब नंबर क्या बच गया 3100, ये क्या हो जाएगा 3100, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अच्छा अगर यही आपको दिया है कि 3100 हेक्सा में लिखा हुआ, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो फिर कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इसका जो बेस है उसका पावर एक एक करके इंक्रीज करते जाएंगे। इसके क्या हो जाएगा 16 का पावर 0, 16 का पावर 1, ये क्या हो जाएगा 16 का पावर 2 और ये 16 का पावर 3, और इससे फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 16 का पावर 30 प्लस 1 इंटू 16 का पावर 2 प्लस आगे को तो जो भी है सब 0 है, 0 को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ही करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 256 और ये 16 एक और बच जाएगा, ये 256 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे, अब कर लें ये इतना ही नंबर आएगा 1 2 5 6 4, इसका बेस क्या रहेगा 10 रहेगा, क्योंकि ये मैं जानबूझ के बड़ा एग्जाम दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे इस बड़े नंबर को कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेसिमल से कैसे हेक्सा में कन्वर्ट करते हो, और हेक्सा से कोई सा भी नंबर कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। चलिए ये छोटा एग्जाम्पल है, जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, ये 89 बेस 16 में लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ आप इसको डेसिमल में बताओ कितना लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 16 का पावर 0 और ये क्या हो जाएगा 16 का पावर 1, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 16 का पावर 1 प्लस 9 इंटू 16 का पावर 0, तो कितना 8 16 है 128 प्लस 9, ये कितना दे देगा हमें 137, ये बेस कितनी हो जाएगा 10, हाँ 10, ठीक है। तो देखा हमने कैसे हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखे, ठीक है। तो अभी हम कोई सा भी नंबर लेते हैं, ठीक है, उसको बाइनरी में, फिर उसी नंबर को कैसे बाइनरी से हम ऑक्टल जाके वो देखें, और अभी हम क्या सीखने वाले हैं कि उस बाइनरी को हम कैसे हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यही 137 लेते हैं, उसको हम कैसे उस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें बाइनरी से जाना है, तो 137 को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना है 2 का पावर 7 से कितना होता है 128 होता है, 2 का पावर 7 और 2 का पावर 8 हमें कितना देगा 256, ठीक है। क्योंकि 137 इससे ज़्यादा है, बड़ा है, तो हमें मिनिमम एक साथ कितना डिजिट लेना पड़ेगा 8 डिजिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 7 का स्थान, 2 का पावर 6, 2 का पावर 5, 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 0, ठीक है। तो कौन कौन सा डिजिट को हम 1 रखेंगे कि हमको 137 देगा, ये तो हमें कितना देगा 128, ठीक है। 128 में और क्या ऐड करेंगे 128 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 ऐड करेंगे 136, हाँ ये 8 ऐड करेंगे तो 136 हो गया। अब 1 बनाना है तो 1 यहाँ से मिल जाएगा, 128 और 8 कितना 136 और 137, मतलब इसको और इसको 1 रखना पड़ेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा 0 0, ठीक है। तो अभी हम क्या देखें, रब कर रहा हूँ इसको, कि अगर हमें 137 जिसका बेस 10 था उसको हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट किए तो क्या क्या करना पड़ा 1 000 1 001, ठीक है। इसका बेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसका बेस क्या होगा 16 होगा। तो हेक्साडेसिमल में अभी हम देखे हैं कि एक साथ कितने डिजिट हमें लेना पड़ेगा बाइनरी से, अगर हेक्सा में जाना है तो 4 डिजिट एक साथ लेना पड़ेगा। तो मैं बैक साइड से 4 डिजिट का क्या बनाऊंगा ग्रुप बनाऊंगा, तो ये मिल गया यहाँ पे, ये पहले से 4 का ग्रुप बनाऊंगा। अगर नहीं होता 4, अगर मान सको यहाँ पे 3 ही होता तो आगे हम क्या लगा देते अपने अनुसार 0 लगा लेते, फिर हमें 4 डिजिट का ग्रुप मिल जाता, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये 1 डबल कहाँ गया
ये 1001 ये नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये कितना हो गया, ये 2 का पावर 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 1 2 3 4 0 1 2 3, तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो 8 और ये क्या 9, ये कितना लिखा हुआ 9 क्या आ गया, ये ऐसे कैसे हो गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था, वो ऐसे करनी चाहिए। तो अब हमें हेक्साडेसिमल में करना है, क्या हो जाएगा, 4 का ग्रुप बना है, ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, कितना, ये 9 हो गया, और ये कितना लिखा हुआ है हमें, ये 1001 ये कितना होगा 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें क्या दे दिया 8 और 9, जिसका बेस कितना हो 16 होगा। कि हम 4 का ग्रुप बना करके देखें तो ये हमें जो ये मिला 1001, ये क्या लिखा हुआ था 9 लिखा हुआ था, और ये 0001 इसको हम क्या जानते हैं 8 जानते हैं, ये कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, जिसका बेस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी नंबर को अगर मैं चाहूँ किसमें कन्वर्ट करना, चलो इसको मैं किसमें ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो कैसे लिखेंगे, ऑक्टल में कितना हमें एक साथ लेना पड़ेगा, 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। चलो इसमें हम 3 का ग्रुप बना कर देखते हैं, ठीक है। तो ये 3 का ये ग्रुप हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 ही है, तो एक और डिजिट हमें चाहिए, तो आगे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। ये 001 क्या कहलाता है 1 कहलाता है, ये 001 ये भी क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा। ये क्या आगे हम इसको और जाने के लिए क्या करेगा, ये 0 के स्थान पे है, ये किसके आता है 2 के स्थान पे, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब इतने बड़े नंबर को 137 को अगर हमें 8 में लिखना है, क्या हो जाएगा 811, ठीक है। तो ये 16 में था, और इसको 211 ये किस में हो जाएगा ऑक्टल नंबर में हो गया। तो अभी हम क्या देखें कि किसी भी नंबर को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक शॉर्ट पाई चार्ट की तरफ बना करके आपको बताता हूँ कैसे एक दूसरे से हम कैसे कैसे कन्वर्ट किए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लगभग पूरा समझ में आ ही गया होगा। तो आप यहाँ से कोई सा भी अगर आप चाहे तो कोई नया नंबर का भी बेस बना करके आप उसको एक दूसरे से रिलेट करके कन्वर्ट करके आप आराम से कर सकते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको बेस 6 वाला बनाना है, तो कौन कौन सा डिजिट यूज करना पड़ेगा, 0 से लेकर के 0 1 2 3 5, और उसको डिवाइड फिर किससे करना पड़ेगा, अगर मान लो 6 बेस का बनाना है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से अगर जरूरत पड़ा तो फिर उसको एक्सपेंड फॉर्म में तो फिर मल्टीप्लाई करके उसको हम डेसिमल में बाकी सारे डिजिट में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन 6 अगर आप सपोज 6 बेस लेकर के आप बनाना चाहोगे तो भी आपको एक साथ कितना डिजिट यूज करना पड़ेगा, 3 डिजिट यूज करना पड़ेगा। इसमें कुछ और जो है जैसे आगे इसके आगे 7 है 111 वाला, इसका कोई यूज नहीं रहेगा आप इसका अगर बेस 6 लेकर के बनाते हो तो, ठीक है। चलो हम थोड़ा पाई चार्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, डेसिमल पढ़े थे, कि डेसिमल से हम कहाँ गए थे, बाइनरी में गए थे, ठीक है। तो डेसिमल से बाइनरी में आए थे तो क्या किए थे, हम डिवाइड किए थे किससे, 2 से के पावर n से, ठीक है। फिर अगर बाइनरी से अगर हमें डेसिमल में जाना होगा तो वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का पावर 1 2 3 0 इस तरह से करके, मतलब n से, ठीक है। इसके बाद हम कहाँ आए थे, बाइनरी से ऑक्टल में आए थे, ठीक है। और मैं आपको डायरेक्ट बोलूँ कि डेसिमल से हमें ऑक्टल में आना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किसके 8 का पावर n से, ठीक है। और फिर अगर ऑक्टल से हमें डेसिमल में जाना है तो मल्टीप्लाई, ठीक है, 8 का पावर n से, ठीक। उसके पोजीशन से अगर कोई 0 है तो वो तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई 1 2 3 का स्थान है तो वो 8 का पावर जो भी 8 का पावर वाला स्थान है फिर उससे मल्टीप्लाई करके ऐड देगा, ठीक है। ऑक्टल के बाद हम कहाँ आए थे, हेक्साडेसिमल में आए थे, हेक्साडेसिमल में आए थे, ठीक है। और अगर हमें डेसिमल से हेक्सा जाना है तो फिर कैसे कितना से करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें आने के लिए 16 का पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा। और हेक्साडेसिमल से हमें डेसिमल में जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 16 का पावर n से करना पड़ेगा। तो देखिए डेसिमल से हम कैसे सारे में गए हैं। अभी हम बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे तो एक साथ कितना डिजिट यूज करना पड़ेगा, 3 डिजिट यूज करना पड़ेगा। फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल आएंगे तो एक साथ कितना डिजिट लेना पड़ेगा, 4 डिजिट लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऑक्टल से इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप किसी में भी कन्वर्ट करके आप इसको या तो बाइनरी बना लो या ऑक्टल से डेसिमल बना लो, फिर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक और 2-4 बातें जो मैं आपको बता दूं, एक तो होता है निबल, ये निबल किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बीट किसको बोलते हैं, उसके बाद बाइट किसको बोलते हैं, थोड़ा इसी में भी आप जान लो, ठीक है। तो जो बीट होता है वो
ये जो स्थान होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। मतलब ये अगर सिंगल लिखा हुआ है, ये कितना बिट का है, ये 1 बिट का है, और ये इस तरह से 2 बिट का हो गया, ये कितने बिट का हो गया, 3 बिट का हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो 0 से हम 1 बिट से क्या क्या बना सकते हैं, या तो 0 बना सकते हैं या 1 बना सकते हैं। 2 बिट से क्या क्या बना सकते हैं, आप तो 0 बना लो, या 0 1 बना लो, 1 0 बना लो, 1 1 बना लो, यही बना सकते हो। ठीक है, 2 बिट से 3 बिट से आप क्या क्या बना सकते हो, कितना नंबर फॉर्म करते हो, मतलब 2 का पावर 3 मतलब कितना हो गया, 8, मतलब 8 फॉर्मेशन बन सकता है 3 बिट यूज करके। तो 3 बिट यूज करके कौन कौन सा नंबर बन जाएगा, 000, इस तरह से करके कहाँ तक आएंगे, लास्ट में 1 1 1 तक आ जाएंगे। तो समझ गए ना बीट क्या होता है, मतलब जितना डिजिट है इसमें 3 डिजिट है तो 3 बीट हो जाएगा। ठीक है, तो निबल किसको बोलेंगे फिर, तो 4 बीट एक साथ अगर लिखा हुआ है तो ये क्या कहलाता है, निबल कहलाता है। ठीक है, इससे लास्ट वाला नंबर क्या बनेगा, 4 टाइम्स 1, मतलब कितना हो जाएगा 15, और ये क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। मतलब टोटल 16 नंबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं हम, क्या यूज करते हैं, एक निबल में कितना बीट आता है, 4 बीट आता है। ठीक है, अब बाइट देख लेते हैं, मतलब क्या हुआ कि 8 डिजिट एक साथ अगर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक बाइट बोलते हैं। मतलब ग्रुप अगर देखें तो एक ये निबल हो गया, एक ये निबल, मतलब 2 निबल मिल करके क्या बनाएगा, एक बाइट बनाएगा। ठीक है, तो इसमें एक और छोटा सा पॉइंट अभी बाकी रह गया, तो पॉइंट में कहीं किया हुआ है तो फिर कैसे करेंगे, चलो वो भी आप देख ही लेते हैं सब। चलो मैं जल्दी अभी थोड़ा बता देता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ। आपको ये समझ में आ गया होगा कि निबल किसको बोलते हैं, बीट किसको बोलते हैं, बाइट किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो कोई एग्जांपल में लेता हूँ, जैसे 13.5 है। ठीक है, ये किस में लिखा हुआ, बेस 10 में लिखा हुआ। इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्टर आपसे पूछूं कि बाइनरी में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ नहीं, आप 13 तो ये जो डेसिमल में लिखा हुआ है इसको लिखने में तो कोई परेशानी है नहीं। 13 को आप कैसे लिखोगे, 2 का पावर 4 में चला जाएगा, 2 का पावर 4 से कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हमें दे देगा, इसको क्या करेंगे, 1 करेंगे, यहाँ से 8 मिल जाएगा, 4 12 और 1 13, बाकी 0। ठीक है, यहाँ से पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट कितना बचा, 54.54। अब इसका जो बेस है 2 से क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो, ये कितना दे दिया, 108, मतलब 1.08। ठीक है, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। अब बच कौन गया, 08। ठीक है, फिर 08 को किससे मल्टीप्लाई करो, 0.08, फिर इसको किससे, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, ये 0.16। मतलब यहाँ का 0 कहाँ चला जाएगा, शिफ्ट हुआ यहाँ, फिर कौन बच गया, 0.16, फिर इसको किससे करें, 2 से, इसी तरह करते रहेंगे। 0.32, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 0 मिल गया, फिर आगे क्या हो जाएगा, 0.32 को मल्टीप्लाई करो किससे, 0. कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, फिर ये 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो बस यहाँ पे कौन गया, फिर 0.64 बच गया। अगर 1 आता है तो फिर वहाँ शिफ्ट हुआ, 0 आएगा, फिर वहाँ शिफ्ट हुआ, ये कितना हो जाएगा, 128, 1.28, मतलब 1 यहाँ क्या शिफ्ट हुआ, यहाँ इस तरह चलता रहेगा। 4-5 जी बाद हम क्या करेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो फिर अगर वो 13.54 का अगर मैं बाइनरी कन्वर्जन आपसे पूछूं, ये क्या हो जाएगा, 1 1 0 1। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, ये लिख देंगे 1 0 0 1। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, बाइनरी कन्वर्जन हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा भी हो सकता है, फिर ये पॉइंट दे दिया, अगर फिर मैं आपको ये पूछूं कि इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा, फिर कैसे जाएंगे, कुछ नहीं, एकदम बेस है, आसानी कैसे। ये हमारा स्थान क्या था, 2 का पावर 0 का, ये 2 का पावर 1 का, फिर 2 का पावर 2 का, फिर 2 का पावर 3 का था। अब 2 का पावर 0 से इस साइड गया तो प्लस लिया, फिर पॉइंट के उस साइड में जाएंगे तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर -1, ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर -2, 2 का पावर -3, 2 का पावर -4, 2 का पावर -5, इस तरह से लेंगे। चलो देख ही लेते हैं इसका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पे 1 है तो ये, तो चलिए 13 तो आ गया। जब हम पॉइंट वाला लेके लिखते हैं, 2 का पावर 1 से किसने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 में, तो 1 × 2 का पावर -1 प्लस ये सब तो 0 दे दिया, अब बच कौन गया, 2 का पावर -4 × 1, ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस ये 1/16, इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 16, ये 8 और 1 9, कितना गया, 9/16। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.54, हाँ इतना ही आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, इसको अगर मैं लिखूँ तो ये 13, इसका जो बाइनरी कन्वर्जन हुआ क्या हो गया, ये तो 13 दे दिया पॉइंट, इसको जब किए तो कितना आ गया, 54 आ गया। तो देखा
जैसे हम इस तरह चलेंगे तो पॉइंट से पहले वाला क्या लेंगे, पावर 0 1 2 3 करके लेंगे, और फिर उस साइड जाएंगे पॉइंट के बाद तो क्या लेंगे, 0 का हम पावर 2 का क्या लेंगे, -1 -2 -3 इस तरह से लेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ये आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।